उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी बुलडोजर चलना चालू हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, अगर बार बार माननीय न्यायालय ने भी कहा है कई बार कि अगर कहीं अतिक्रमण है उसके चलते आम आवाम को कठिनाई हो रही है तो उस अवरोध को दूर किया जाना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार अब राज्य के विभिन्न कोनों में कभी न्यायालय के आदेश पे, कभी प्रशासन द्वारा लोगों के सुविधा को ध्यान में रख करके अतिक्रमण से जो बाधा उत्पन्न होती है उसको दूर करने का प्रयास होता है। एक समान प्रक्रिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि गरीबों को घर को तोड़ा जा रहा है, दलित समुदाय के 250 घरों को तोड़ा गया है। एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों के अंदर, गांव के अंदर बड़े पैमाने पर आवासों का निर्माण करा रही है और आगे भी, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो या प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना हो, उसके तहत हर बेघरों को, हर गरीबों को घर मुहैया कराया जाएगा। एक सवाल ये है कि जब से गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, बिहार में देखा जाए तो 45 मर्डर हुए हैं, तो क्या जो उनका बुलडोजर है क्या अपराधियों में खौफ पैदा नहीं कर रहा है? देखिए, बिहार की सरकार अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में अपने जीरो टॉलरेंस के नीति पर कायम है। जब हम कहते हैं कि हम अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि हम ये दावा कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी शासन प्रशासन ये दावा नहीं कर सकता कि उसके शासन में कोई कानून नहीं तोड़ सकता, लेकिन हम ये दावा जरूर करते हैं कि हमारे सरकार के कार्यकाल में, हमारे शासन में अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो सरकार उससे निपटेगी, कानून अपना काम करेगा। कितना भी रसूखदार अपराधी होगा उसको पताल के नीचे से निकालकर सरकार कानून के तहत कार्रवाई करेगी, सलाखों के अंदर भेजेगी। 202 सीटों के साथ आप लोगों की प्रचंड जीत हुई है, बावजूद जो है विपक्ष ये कह रहा है आज भी जो है वोट चोरी और वोट खरीदने का आरोप लग रहा है। देखिए, विपक्ष जनता का विश्वास खो चुका है, उसके चाल चरित्र चेहरा पर जनता को भरोसा नहीं है, एक नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, इसलिए जनता में विश्वास नहीं है और अपने कमियों को टटोल कर दूर करने के प्रयास के बजाय कभी चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी वोटर लिस्ट पर अपना खींच उतार रहा है। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। विपक्ष अपने कमियों को खोजकर दूर करने के बजाय नाहक बेवजह अनर्गल आलाप प्रलाप कर रहा है। जनता उसका, पार्टी ने इस बार आप पे भरोसा जताया, श्रम संसाधन विभाग मिला है, कैसे काम कीजिएगा? देखिए, आरा की जनता ने पहले हम पर भरोसा जताया, पार्टी ने भरोसा जताया है और बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार पर, नीतीश जी, मोदी जी पर, एनडीए गठबंधन पर भरोसा जताया है, एक प्रचंड बहुमत दिया है। जितना बड़ा बहुमत है उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी का एहसास एनडीए की सरकार को है। हमने जो भी जनता से वायदा किया है उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे और सरकार ये चाहती है कि बिहार में जो विकास की गति है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाने की बात हो, वो काम और तेज़ी से आगे बढ़े, ताकि जनता ने हम पर भरोसा किया है, जो अपेक्षा किया है उस अपेक्षाओं पर हम खड़ा उतर सकें। 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक बिहार विधानसभा सत्र चलने वाला है, ऐसे में जो क्राइटेरिया है वो बदल गया है। देखा जाए तो अब पेपरलेस कर दिया गया है, अब जो है आप लोग को टैब दिया जाएगा, टैब से सवाल होगा। समय के साथ सब कुछ बदलता है। आप कितना बदले हैं, मीडिया का स्वरूप कितना बदला है, तो सब कुछ समय के साथ बदलता है, टेक्नोलॉजी के साथ सब कुछ जुड़ता है। आजकल पेटीएम से पेमेंट हो रहा है, पहले डिजिटल पेमेंट होता था क्या? जब ये बात सामने आई तो लोगों को अटपटा लगा कि इस देश में संभव नहीं है। आज बड़े पैमाने से डिजिटल माध्यमों से लेन देन हो रहा है, उससे सुगमता बढ़ी है। तो समय के साथ सब कुछ बदलता है। अगर विधानसभा में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, डिजिटल माध्यमों का विस्तार हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अप्रत्याशित बात है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होती है, तो ऐसे में जो यहाँ पे सरकारी विद्यालय है उसको कैसे आप लोग सुधार कीजिएगा? नहीं, शिक्षा सबको मिले, गुणवत्तापूर्वक
पूर्ण शिक्षा मिले, इसका प्रयास हो रहा है।